ऐसे कोई अन्य ग्रंथ का उल्लेख शिक्षापत्री में सहजानंद स्वामी द्वारा किया गया है कि उन सनातन वैदिक धर्म के ग्रंथों को भी वो सत्शास्त्र या प्रामाणिक मानते हो? ऐसा कोई लिस्ट, ऐसी कोई बात उन्होंने वहां पर दी है? एक बात तो हमने स्पष्ट कर ली कि स्वामीनारायण धर्म नहीं संप्रदाय है, इसलिए वो सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। अब दूसरी बात, उसमें उन्होंने श्री भाष्य को माना, अर्थात रामानुजाचार्य के अनुयायी है, अर्थात पार्ट ऑफ सनातन धर्म, वो भी क्लियर हो गया। अब तीसरी बात जो आपने पूछी है कि उन्होंने कौन से धर्म ग्रंथों को अपने अंदर स्वीकार किया है और कौन से धर्मों मतलब कौन से ग्रंथों को मानने की बात की है, जी। तो उसकी सूची, उसकी तालिका या उसका लिस्ट उन्होंने शिक्षापत्री में ही सहजानंद स्वामी ने स्वयं ने श्लोक नंबर 93, 94 और 95 में यह स्पष्ट कर दी है कि हम इन 8 ग्रंथों को मान्य ग्रंथ के रूप में स्वीकार करेंगे अपने संप्रदाय में। अच्छा। वो 8 ग्रंथ कौन से, उसकी तालिका भी इसमें स्पष्ट रूप से है। वेदाश्च व्यास सूत्राणि श्रीमद् भागवता विधम पुराणम भारते तु विष्णुर्नाम सहस्रकम तथा श्री भगवद गीता नीतिश्च विदुरोदिता श्री वासुदेव माहात्म्यम स्कंदा वैष्णव खंडनम धर्मशास्त्रांतर्गता च याज्ञवल्क्य ऋषि स्मृति एतान्य अष्टममिष्टानि सत्शास्त्राणि भवन्ति ही। इन सत्शास्त्रों को, सतशास्त्रों को हम मान्य करते हैं। हमारे यहाँ कौन सा वेदाश्च, यानी चारों वेदों को हम मानते हैं। मतलब सर्वप्रथम तो वेद है, वेद सर्व जगह पर है और उन्होंने माना है। व्यास सूत्राणी अर्थात ब्रह्म सूत्र को मानते हैं। अब श्री भाष्य की बात तो उसमें आई गई। श्रीमद् भागवताभिधम, भागवत जी को मानते हैं। पुराणम भारते तो, और महाभारत में से कौन सी चीज को स्वीकार करेंगे, तो विष्णु नाम सहस्त्रकम, विष्णु नाम सहस्त्र, श्रीमद् भगवद गीता और नीतिश्च विदुरोदिता, और विदुर नीति का हम स्वीकार करते हैं। श्री वासुदेव महात्म्यम कहां से, स्कंद पुराण से, स्कंद पुराण से वासुदेव महात्म्य को हम स्वीकार करेंगे। और स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में जैसे मनु आदि हमारी 20 स्मृतियां हैं, उसमें से हम याज्ञवल्क्य स्मृति को मानते हैं। इन 8 को हम अपने संप्रदाय में स्वीकार करते हैं। ये सत्शास्त्र स्वामीनारायण संप्रदाय के माने जाएंगे। अर्थात सनातन धर्म के एक अंश को उन्होंने उठाया, लेकिन सनातन धर्म के जो मूल हैं उन वेदों को तो उन्होंने माना ही है और बाकी सब में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया है। मतलब वेदों के बाद इतिहास पुराणों को भी माना है। हाँ, तो इतिहास को, पुराण को, स्मृति को और वेद को, चारों को सम्मिलित किया है। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण, चारों को उन्होंने अपने आप में समाहित किया है। वो स्पष्ट करता है कि वो सनातन धर्म का ही एक भाग या उसमें से ही लिया हुआ वस्तु साहित्य है। जी।